इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, स्पोर्ट्स कारोबारी तथा पत्नी की हत्या व लूट का हुआ खुलासा। 2020 में आई असुर वेब सीरीज को देखकर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। 2 वर्षों से कर रहे थे घर की रेकी, यूट्यूब पर देखकर ली नंबर प्लेट चेंज करने की टेक्निक। OLX पर उसी मॉडल की गाड़ी का नंबर देखकर किया अपनी गाड़ी का नंबर चेंज। ये बड़ी खबर आप देख रही हैं सचनामा इंडिया प्लस न्यूज पर। पकड़े गए आरोपी प्रियांशु शर्मा 25 वर्षीय उर्फ पौरुष पुत्र आशुतोष शर्मा प्रेमनगर रेलवे रोड का रहने वाला है और मेरठ कॉलेज से LLB फाइनल ईयर का छात्र है, तथा दूसरा आरोपी यश शर्मा 24 वर्षीय उर्फ यशो पुत्र सुरेंद्र शर्मा निवासी रोटा रोड, जो कि फिलहाल प्रेमनगर थाना रेलवे रोड के एक मकान में किराए पर रह रहा था। थाना ब्रह्मपुरी सर्विलांस SOG समेत पुलिस की 8 टीमें घटना का खुलासा करने में लगी थी। ADJ मेरठ में 1 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन टीम को दिया गया है। 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनमें एक व्यवसायी हैं, उनके घर में 2 युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक CCTV कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए, जिसमें पूरा कहाँ से वो आए और कहाँ गए ये पूरा रास्ता देखा गया और उसके बाद 2 अभियुक्तों प्रियांक शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों पड़ोसी हैं और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरठ कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा ये 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्य करता है। इनके द्वारा योजना 2020 के बाद वेब सीरीज़ देखकर ये अपनाई गई। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसके द्वारा वेब सीरीज़ देखी गई और इसके द्वारा सोचा गया कि मैं भी लूटपाट करूंगा और एक अच्छा सामान मुझे मिलेगा, उसके बाद मैं व्यवसाय आरंभ करूंगा। तो ये घटना इसने सोची और इसके बाद इसने उस पूरे रोड में एक ऐसा मकान तलाशा जो मकान में एक्सेस करना, उसके अंदर घुसना बहुत ही आसान था। इसके अलावा उसका गेट एक बार खुल जाता था तो दोबारा बंद नहीं होता था और अगर बाहर से देखें तो पूरा अंदर बेडरूम तक दिखता था। तो इस तरह के इसने रेकी की 50 से अधिक बार इसने उस घर के आसपास वहाँ पे बैठा, वहाँ देखा और उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है इसको भी इसने साथ में मिलाया और घटना इनके द्वारा 10 तारीख को की गई। घटना से एक दिन पहले भी एक अभियुक्त इनके घर के अंदर गया था और जो बुजुर्ग महिला है उनसे मकान में किराएदार बनने को लेकर उनसे वार्ता की थी। इस पूरे प्रकरण में CCTV फुटेज के माध्यम से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो संपूर्ण आभूषण थे उनकी बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल जिससे 32 बोर की जिससे कि हत्या की गई है वो भी बरामद हुई है। चाकू बरामद हुआ है और जो कपड़े इनके द्वारा घटना में प्रयोग पहने गए थे और जो मोटरसाइकिल उपयोग में लाई गई थी वो भी बरामद हुई है। और उनके द्वारा बताया गया कि जो एक वेब सीरीज़ थी असुर आई थी 2020 में, उसको उस टाइम में इसने देखा था प्रियांक शर्मा ने और उसके बाद इसने सोचा था कि मैं कोई ऐसी घटना करूंगा या कोई ऐसा अपराध करूंगा और जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और मेरा जो आगे व्यवसाय भी मैं कर पाऊंगा। तो अवैध असला था। पहले ये जो योजना थी एक अन्य युवक के साथ प्रियांक शर्मा के द्वारा बनाई गई थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो ये उसी का जो असला था ये इसके पास रखा हुआ है। इसके द्वारा बताया गया कि ये घर में जब घुसा तो शुरुआत में इसने सोचा कि उनको भी मैं एक कमरे में बंद करूंगा, लेकिन जो बुजुर्ग महिला हैं इनके द्वारा जब वो अपना वहाँ पे कंघी वगैरह कर रही थी तो हाथ इन पे लग गया, तो वो जो गोली है पहली गोली वो छिटक कर जो है वो इनके जो पति हैं जो बुजुर्ग वहाँ पे सो रहे थे उनके लग गई। फिर दूसरी गोली जो है वो इसके द्वारा जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज़ की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके मारी गई तो उनके हाथ में लगी। हाँ, ये इनके द्वारा ये बताया पिछले दिसंबर जनवरी में जब सर्दियों का महीना था तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी अधिक रेकी की थी। हर मंडे को ये आके जो एक युवक है प्रियांक शर्मा, ये आके वहाँ पर आसपास में बैठा करता था, धूप सेकने के बहाने पूरे दिन भर वहाँ पे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा ये जो कपड़े इन्होंने पहने, घटना के बाद वो कपड़े इन्होंने बदल दिए थे अपने घर जाके। ये 500 से अधिक CCTV पूरे रास्ते के देखे गए और पुलिस को चकमा देने के लिए इन्होंने बीच में जो रास्ता है आने और जाने के बीच में सीधा रास्ता नहीं लेकर कैंट क्षेत्र से गए जिससे कि ये ट्रेस ना हो पाए। उसके बाद ये मेरठ कैंट के अंदर चले गए, वहाँ से फिर ये हनुमान चौक, जली कोठी, घंटाघर, वैली बाजार, गौरीपुरा और फिर घटनास्थल पहुंचे। घटना करने के बाद वापस धोखा देने के लिए वापस गौरीपुरा गए, वहाँ से ब्रह्मपुरी, फिर ये मास्टर कॉलोनी माधवपुरम, वहाँ से फिर दिल्ली चुंगी, वहाँ से बेरीपुरा, TP नगर, मलियाना, बागपत फ्लाईओवर और बाईपास गए। बाईपास पे इन्होंने जो सामान था थोड़ी देर के लिए वहाँ छुपाया और उसके बाद ये फिर अलग अलग हो गए पुलिस को धोखा देने के लिए कि पुलिस इनको पकड़ ना पाए। और वहाँ से वापस ये खडौली रोहटा होते हुए एक आदमी मोटरसाइकिल से अंदर आया और एक आदमी ई-रिक्शा से अलग अलग हो गए ताकि ये इनके ऊपर कोई शक ना हो। और फिर ये डिग्गी चौराहा फिर प्रेमपुरी पे वापस आ गए। तो काफ़ी लंबा रूट जो
सामान्यतः जो 500 मीटर की दूरी है उसको 2-3 किलोमीटर घुमा के इस तरह से इन्होंने ट्रेवर्स किया कि जिससे कि किसी को इस पर शक ना हो और ये किसी भी कैमरे में कोई ऐसा कैमरा निकल जाए जिसमें ये ट्रेस ना हो और पुलिस फिर अपना रास्ता इसमें भटक जाए। तो काफ़ी अथक प्रयास के बाद ये 40 लोगों से अधिक की टीम ने कार्य किया और इनको दोनों को गिरफ्तार किया और काफ़ी ये जघन्य अपराध इनके द्वारा किया गया और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं दुर्भाग्यपूर्ण उनकी दोनों की इसमें घटना में मृत्यु हुई थी। नहीं, इनको पहचाना नहीं था, लेकिन घटना से एक दिन पहले इनमें से एक जो युवक है वो घर में आया था। उनके द्वारा जो बुजुर्ग महिला हैं उनसे कहा था कि मैं जो कोई कमरा है अगर किराए पे मैं लेना चाहता हूँ तो घर में रेकी करने के लिए कि अंदर क्या स्थिति है। वो घर के एक दिन पहले घर के अंदर भी एक लड़का इसमें से आया था। हाँ, ये इसमें जो घर के अंदर 5-6 कमरे हैं उसमें से एक कमरे में जो बड़े बेटे रह रहे थे, बड़े बेटे के कमरे में भी गए। वहाँ पे एक अंदर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम को भी देखा तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला, लेकिन एक कमरा इनका था जो बंद था, उसमें चाबी लगी हुई थी। जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी उस कमरे में चाबी लगी हुई थी। तो इनको ये लगा कि और कमरे में नहीं, कोई सामान दिखा नहीं, लेकिन उस कमरे में जब बंद इनको लगा तो इनको लगा कि इसके अंदर जरूर सामान होगा और वही सामान ग्राइंडर भी ये साथ में लेके गए थे। इन्होंने दरवाजा काटने का प्रयास किया लेकिन वो कटा नहीं, तो इन्होंने फिर दूसरे उस कमरे का एक और दरवाजा है तो उसको धक्का देके इन्होंने खोला तो चटकनी उसकी टूट गई। सामान का जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सामान है पूरा, क्योंकि ये सामान को बेच नहीं पाए थे, सामान इनके पास ही घर में रखा हुआ था, तो पूरा सामान जो आभूषण है वो सारे के सारे इसमें बरामद हुए। इससे कैसे बचा जाए, ऐसे इन्होंने कुछ वीडियोस देखे कि भाई ग्लव्स पहना जाए या फिर हेलमेट लगाया जाए या कैसे जाया जाए, तो वो चीज़ इन्होंने कुछ वीडियोस के माध्यम से देखी तो उसके बारे में अभी